हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 25 सितंबर से सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 100% ओरिजिनल सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए। यहाँ पर बाबू आप लोगों ने एक एक प्रश्न का जो है सही सही आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग ना लास्ट तक बनाना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का सब्जेक्टिव लेकर आए, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को सोशल साइंस का ना ओरिजिनल सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर आए हैं। यहाँ पर कल आपके एग्जाम में 25 सितंबर को अगर नहीं आता है बाबू तो आप लोग चैनल को ना बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग ना एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। और यहाँ पर बाबू सोशल साइंस का जो यहाँ पर विषय कोड रहेगा 111 का, और यहाँ पर पूरा समय 3 घंटा मिलने वाला है, और कोड पुनः बाबू 100 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पर पहले वीडियो बाबू आप लोग ने ऑब्जेक्टिव का जो ना लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहां से ऑब्जेक्टिव का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर आपको वहां से 40 नंबर का ना ऑब्जेक्टिव वहां से कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पर बाबू आप लोग ना सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न का बाबू यहाँ पर जो आंसर में आप लोग करवाने वाले हैं 100% बाबू आप लोग को आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग ना लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर 100% रियल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए, ठीक है, सोशल साइंस का। तो यहाँ से आप पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि किस तरह से जो है सब्जेक्टिव प्रश्न कल आपके एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। चलिए पहले वीडियो बाबू आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूं, ठीक है। अब सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं। चलिए चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना देखिए, यहाँ पर जो ना खंड ब में जो ना सेक्शन बी में यहाँ पर इतिहास यानी हिस्ट्री से बाबू आप लोग को ना लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 1 से लेकर 6 प्रश्न, ठीक है, कि जिनमें से बाबू आप लोग को 3 प्रश्न का ही आंसर जो आपको आपके एग्जाम में दिखाना है। सही प्रश्न का मार्क जो ना 2-2 नंबर करेगा। कितना नंबर का? 2-2 नंबर करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना पहला नंबर क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में रहने वाला है, यूरोप में जो ना मध्यकाल का जो अंधकार युग क्यों कहा जाता है, ठीक है, इसका आंसर बताने वाले हैं। साथ में बाबू यहाँ पर आप लोग वीडियो पर लास्ट तक जरूर बनाना, तभी इसका जो आंसर आप लोग ना 100% आप लोग आंसर जो है यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का आंसर लेकर आए, बिल्कुल यहाँ पर बाबू 100% आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर लेकर कल आपके एग्जाम में यही पहला क्वेश्चन जो है कल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन एग्जाम आने वाला है, फ्रांस की क्रांति की राजनीतिक कारण क्या थी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क्स 2 नंबर का है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में आया है, बोस्टन टी पार्टी की घटना के बारे में क्या संक्षेप है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के जो ना उत्तरदायित्व जो है किन्हीं 2 कारणों का जो उल्लेख करना है। इनमें आपको 3 प्रश्न का ही जवाब देना है, 4 प्रश्न नहीं देना, 3 प्रश्न का ही आपको आंसर देना है, 4 प्रश्न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, किसने लोग कि यहाँ पर पढ़ते नहीं है, पूरा प्रश्न का आंसर देकर आ जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना आप लोगों को, नहीं तो आपको प्रश्न का मार्क जो है आपको 0 नंबर मिलेगा। आप लोग जितना प्रश्न का यहाँ पर आंसर मांग रहा है उतना ही आपको आंसर देकर आना, ठीक है। समय का बर्बादी नहीं होगा, समय का बचत भी होगा आपके पास। चलिए अब यहाँ पर आप लॉन्ग क्वेश्चन को देखने वाले हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, ठीक है। 7 से लेकर 8 जो रहेगा सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, किन्हीं प्रश्न का एक ही प्रश्न का जवाब देना, कितने प्रश्न का एक ही प्रश्न का जवाब देना है। सही प्रश्न का मार्क जो है 4 अंक रहेगा। कितने अंक का? 4 अंक रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को बताना है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा प्रश्न का आपको पढ़ के नहीं बताएंगे ताकि यहाँ पर ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो ना कह रहा है ना राजनीतिक यानी पॉलिटिकल साइंस से बाबू, ठीक ना, 9 से लेकर 12 जो रहेगा सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, किन्हीं 2 प्रश्न का ही जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पर वो 2 अंक आप लोग को मार्क्स करेगा, 2 नंबर मार्क्स करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम रहेगा आपको, संघीय शासन प्रणाली से आप क्या अभिप्राय है, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का मार्क्स है, ठीक है। बहुत लाइन काटता है दोस्त, क्या कहें, बार बार लाइन काट देता है ना, ठीक है, इसलिए। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ना 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मौलिक अधिकार को जो है ना परिभाषित करना है, ठीक ना, दो ये क्वेश्चन का जवाब देकर आना है आपको, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना क्लास 9 का ना 100% रियल क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर बाबू आप लोग ना सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए कल आपके एग्जाम में 25 सितंबर को, ठीक है। 25 सितंबर को बिल्कुल बाबू 100% बाबू आप लोग ना एग्जाम में सब्जेक्टिव प्रश्न का सारा सब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में रहने वाला है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर बाबू ना लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ से 13 से 14 को रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, जिसमें से बाबू आप लोग को एक ही का आपको उत्तर देना है, ठीक ना। सही प्रश्न का मार्क जो रहेगा 4 नंबर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना यहाँ पर इसका 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देंगे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस प्रकार होता है विवेचना करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, अर्थशास्त्र, ठीक ना, इकोनॉमिक्स से बाबू, ठीक ना, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 15 से 18 रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को 2 प्रश्न का ही जवाब देना है। सही प्रश्न मार्क जो है 2-2 नंबर करेगा, ठीक है। यहाँ पर 2-2 नंबर का 2-2 4 नंबर 2 प्रश्न आपको बनाना है। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है, बहुफसल खेती क्या है। 16 नंबर रहेगा, भूमि तथा पूंजी में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब सारा प्रश्न का आंसर भी बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर जो कर रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से बाबू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। 19 से 20 को रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से बाबू एक ही प्रश्न का आपको आंसर देना है, ठीक है। सही प्रश्न का मार्क्स 4 नंबर करेगा। चलिए सबसे पहले जो है 19 नंबर क्वेश्चन रहेगा, उत्पादन को परिभाषित करते हुए उसके 5 साधनों का जो है व्याख्या करना है, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, ठीक ना, ज्योग्राफी से बाबू आप लोग रहेगा
21 से 26 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से बाबू आप लोग को ना 3 प्रश्न का ही आपको आंसर देना। सही प्रश्न का मार्क्स जो है 2-2 नंबर करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है 21 नंबर क्वेश्चन आया है, खादर तथा बांगर से आप क्या समझते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में आया कोसी नदी को बिहार का सुख क्यों कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में आया है फेरेल का नियम क्या हो, ठीक है। तीन प्रश्न का ही आपको आंसर देना है, सभी का आपको आंसर देकर नहीं आना है। चौथा नंबर नहीं होना चाहिए प्रश्न, ठीक है। 3 प्रश्न का ही आपको जवाब है, यहाँ पर पढ़ के आपको आंसर देना है, ठीक है। इसका सारा प्रश्न का आंसर आगे मैं बताने वाले हैं, ठीक है। सारा प्रश्न का एक प्रश्न का सही सब्जेक्टिव आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 27 से लेकर 28 रहेगा प्रश्न रहेगा जो कि आपको ना एक ही प्रश्न का जवाब देना। सही प्रश्न का मार्क्स 4 अंक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू 27 नंबर क्वेश्चन रहेगा जलवायु को जो है ना प्रभावित करने वाले कारकों को व्याख्या करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, ठीक है, एक ही प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ना आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपदा प्रबंधन से बाबू लघु उत्तरीय प्रश्न का 29 से 32, ठीक है, जिसमें से बाबू आप लोग को 2 प्रश्न का ही जवाब देना। सही प्रश्न का मार्क्स जो है 2 अंक करेगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आया ना कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन आया है गैस रिसाव होने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए। ये सब सारा प्रश्न का बाबू अभी मैं आप लोग को ना 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों बस आप लोग को लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर बाबू आप लोग को एक प्रश्न का जो है सही आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का बाबू आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एक प्रश्न का सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर, ठीक है। पहला प्रश्न का पहला उत्तर है बाबू यूरोप में मध्यकाल को जो अंधकार युग जो ना क्यों कहा जाता है बाबू। यहाँ पर क्योंकि इस समय विज्ञान साहित्य और शिक्षा का जो ना विकास का जो है ना रुक गया था तथा जो है ना अंधविश्वास और धार्मिक जो है ना कट्टरता बढ़ गई थी, ठीक है। इसी तरह से बाबू आप लोग को सारा प्रश्न का सब्जेक्टिव आंसर जो है आपको एग्जाम में ना 25 सितंबर को देकर आना, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के जो है ना राजनीतिक कारण क्या थे, ठीक ना। यहाँ पर बाबू आप लोग को सारा प्रश्न का आंसर एक पढ़ के तो नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पर पढ़ के बताएंगे ना तो सारा यहाँ पर ना ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ना ज़्यादा वीडियो को लंबा देखकर आप लोग देखेंगे नहीं वीडियो को, ठीक ना। तो यहाँ पर जो ना सारा प्रश्न मैंने पहले ही आप लोग करवा दिया था, इसका आंसर बाबू आप लोग करवा दे रहा हूँ। आप लोग पूरा आंसर ना इस वीडियो से कंप्लीट करके आप 25 सितंबर को, ठीक ना, 25 सितंबर को बाबू अपना कल एग्जाम में जाकर पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है पूरा आप एग्जाम में देकर आना, ठीक है। चलिए एक प्रश्न का जो ना सही आप लोग को सब्जेक्टिव 100% आंसर लेकर आए, कल आपके एग्जाम में रूबाऊ यही प्रश्न का सब्जेक्टिव आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब तो 3 नंबर क्वेश्चन आया है, कह रहा है ना बोस्टन जो ना टी पार्टी घटना के बारे में आप लोग क्या है ना संक्षेप में लिखना है बाबू, ठीक है। सही प्रश्न बाबू आप लोग बहुत प्रश्न का सही आप लोग को आंसर देकर आना हो, ठीक है। एक प्रश्न का बाबू सही आप लोग को आंसर देकर आना, एक ही प्रश्न को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है। मात्र में 3 प्रश्न ही आपको देकर आना, 3 प्रश्न ही आपको आंसर देकर आना है, ठीक ना। सही प्रश्न का मार्क्स ना 2 नंबर, कितना नंबर करेगा 2 नंबर करेगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांत बताना है, ठीक है। यहाँ पर 7 का सही यहाँ पर क्या रहा है ना यहाँ पर सारा प्रश्न का जो आंसर आपको ना देकर आना एक प्रश्न का सही। तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न का आंसर मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। लेना पहला नंबर में आया विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा में आया राष्ट्रों के बीच मित्रता और सहयोग बढ़ाना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व को जो है ना लोकतांत्रिक असर पर कैसे प्रभावित किया। इसके बारे में बाबू यहाँ पर जो है इसका आंसर जो लिखा हुआ है, आप फटाफट बाबू बना लीजिए। मैं आप लोग ना थोड़ा सा आप लोग को नीचे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग जल्दी से फटाफट आप लिख लीजिए और एग्जाम में जाकर पूरा प्रश्न का जो सब्जेक्टिव आंसर है आप बना कर जाइएगा ना। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन है संघीय शासन प्रणाली वह है जिसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है, ठीक ना। अब 10 नंबर क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के वे मूल अधिकार हैं जो संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को जो ना उसकी स्वतंत्रता समानता और विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें मात्र कितने क्वेश्चन का जवाब देना है, मात्र 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न का आंसर को देकर नहीं आना है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को आपको छोड़ना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन के, ठीक है। अब भारतीय मानसून की 2 विशेषताएं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा प्रश्न का यहाँ पर आंसर। 29 नंबर का आपदा प्रबंधन का जो प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति का मानव निर्मित आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किया था ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन भी है। सभी प्रश्न का आप लोग को आंसर ना एक प्रश्न का सही आप लोग को आंसर देकर आना, ठीक है। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन है देखते परमाणु ऊर्जा है जो परमाणु के जो है विखंडन या संलयन से प्राप्त होता है, ठीक है। सही प्रश्न का बाबू सही से आप लोग को आंसर दिया हुआ है, तो आप पूरा प्रश्न का आंसर ना बना के चले आना, ठीक है। यहाँ पर बाबू सारा प्रश्न का जितना मैं आप लोग को जब प्रश्न करवाए थे ये सब प्रश्न का सारा आंसर बाबू यहाँ से आप नोट कर लीजिए और जाकर एग्जाम में सही प्रश्न का जो है सही आप लोग आंसर देकर आना, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना पूरा प्रश्न का जो सब्जेक्टिव आंसर ना आप लोग करवा दिया हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग ना सब्जेक्टिव प्रश्न का जो 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आना, ठीक ना। अब यहाँ पर बाबू आप लोग को ना सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर, ठीक ना। अब यहाँ पर ना बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का बाबू यहाँ पर PDF के साथ, ठीक ना, PDF के साथ बाबू
आप लोग को कहाँ से मिलेगा और कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है, 100% बाबू आप लोग को आंसर वहाँ पर भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर जाना है और गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च करना है जस्ट विल हेल्प। तो चलिए मैं आप लोग को बताते हैं कैसे आप लोग को ना पूरा प्रश्न का जो आंसर है कैसे आप लोग को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड कैसे होता है। तो चलिए मैं आप लोग को एक तरीके से मैं आप लोग को बताते हैं कैसे आप लोग को जो है ये सब सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा। चलिए मैं आप लोग को बताते हैं कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप लोग गूगल पर आना है, गूगल पर आप लोग को जस्ट विल हेल्प आप लोग को सर्च करना है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर आना है, गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च करना है जस्ट विल हेल्प, ठीक है। जैसे यहाँ से आप लोग जस्ट विल हेल्प सर्च करते हैं तो इस लिंक पर बाबू आप लोग को चले ना, जैसे इस लिंक पर आइएगा तो यहाँ से बाबू आप लोग को जस्ट विल हेल्प वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो बस यहाँ से बाबू आप लोग को क्लास 9 वाले पर जो ना लिंक पर आप लोग को चले आना है। जैसे इस लिंक पर आइएगा तो यहाँ से जो ना सारा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को नीचे आ जाना है और यहाँ से जो ना बाबू सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो एग्जाम का जो सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर है यहाँ पर जो ना आप लोग को डाला हुआ है, ठीक ना। आज जो आप लोग एग्जाम होने वाला है संस्कृत और हिंदी का यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है प्रोवाइड कर दिया है। इसी तरह से बाबू आप लोग को ना यहाँ पर ना साइंस का और सोशल साइंस का यहाँ पर बाबू लिंक है, यहाँ से जो ना सभी प्रश्न का यहाँ से आंसर जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी या संस्कृत का यहाँ से सारा प्रश्न का आंसर यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ और इंग्लिश सभी का यहाँ से जो ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक क्लिक में यहाँ से बाबू आप लोग डाउनलोड होगा और आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आइए यहाँ से और जस्ट विल पर क्लिक करिए और यहाँ से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर डाउनलोड कर सकते हैं।